हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। ये जो बिजनेस एथिक्स हैं, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, इसके पार्ट्स क्या हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि बिजनेस एथिक्स क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। उसके भी लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एथिकल बिहेवियर इज गुड फॉर बोथ बिजनेस एंड द सोसाइटी। अगर एक अच्छा बिहेवियर रहेगा बिजनेसमैन का, तो वो बिजनेस के लिए भी सही है और सोसाइटी के लिए भी सही माना जाता है। देयरफॉर बिजनेस फर्म्स शुड फॉस्टर एथिक्स इन देयर डे टू डे वर्किंग। इस वजह से जो बिजनेसमैन है उसे बढ़ावा देना चाहिए कि वो जो रोजमर्रा के काम कर रहा है उसमें एथिक्स को या उन असूलों को फॉलो करे जिस पे बिजनेस अच्छा चलेगा। द मेन एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स इन रनिंग अ बिजनेस एंटरप्राइजेस आर एज अंडर। मेन एलिमेंट्स या मेन पॉइंट्स कौन से? नंबर वन, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। टॉप मैनेजमेंट कमिटेड ही नहीं होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए या बिजनेस एथिक्स के लिए, तो नीचे वाले वर्कर क्या करेंगे? ठीक है ना। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉप मैनेजमेंट कैन प्ले अ वाइटल रोल इन गाइडिंग द एंटरप्राइज टूवर्ड्स एथिकल बिहेवियर। तो जो टॉप लेवल ऑफिशियल्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वही बाकी सारी की सारी कंपनी को गाइड करे, अपने एम्प्लॉयज को गाइड करे कि हमारा बिहेवियर इस तरीके से रहना चाहिए। अगर टॉप लेवल पे कमिटमेंट नहीं होगी तो नीचे वाले लोग थोड़ा अच्छा काम करेंगे। The board of directors and the chief executive must show a strong commitment to ethical conduct. जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या सीईओ वगैरह हैं कंपनी के, उनको मतलब स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज को और सोसाइटी को दिखाना चाहिए कि भाई हम बड़े अच्छे तरीके से एथिकल कंडक्ट करते हैं, मतलब बिजनेस एथिक्स को फॉलो करते हैं। दे मस्ट प्रोवाइड लीडरशिप फॉर डेवलपिंग एंड अपहोल्डिंग मॉरल वैल्यूज। उनको लीडरशिप डेवलप करनी चाहिए अमंग द मैनेजर्स एट वेरियस लेवल्स पे जितने भी मैनेजर्स काम कर रहे हैं उनमें ये डालना पड़ेगा कि हमारी कंपनी की मॉरल वैल्यूज ये हैं, हम इनसे हट के काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में टॉप लेवल मैनेजमेंट कमिटेड होना चाहिए। नेक्स्ट है कोड ऑफ एथिक्स। अ रिटन कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइंस द प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड। एक रिटन होना चाहिए, रिटन मतलब कोड ऑफ एथिक्स होने चाहिए या रिटन फॉर्म में होना चाहिए, कोडिफिकेशन होनी चाहिए कि ये नॉर्म्स जो है हमने हमारी कंपनी ने फॉलो करने हैं। द कोड में कवर इश्यूज सच एज प्रोडक्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस, फेयर मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द इन द वर्क प्लेस, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक अच्छा कोड ऑफ कंडक्ट वही होगा जो रिटन फॉर्म में होगा। रिटन फॉर्म में कैसे हो सकता है? रिटन फॉर्म में लिखा जा सकता है इश्यूज रिलेटेड टू कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी सेफ्टी एंड क्वालिटी क्या है, एम्प्लॉयमेंट कैसे होती है, लोगों से कैसे काम कराया जाता है। अब आप खुद सोचो, कई फॉरेन ब्रांड्स हैं वो बनते हैं थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, और वहाँ पे लेबर की एक्सप्लॉयटेशन होती है। तो एक तरफ वो यूरोपियन कंट्रीज में लेबर की वेलफेयर की बात करते हैं और दूसरी जगह चाइल्ड लेबर करा करा के और लेबर को एक्सप्लॉयट कर करके वो सामान बनाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर भी प्रॉपर नॉर्म्स होने चाहिए, उनको फॉलो किया जाना चाहिए। जो भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी चाहिए। मतलब कंपनी को पूरा कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए कि इस तरीके से काम करेगी कि बिजनेस एथिक्स अच्छे से फॉलो हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कंप्लायंस मैकेनिज्म। सुटेबल मैकेनिज्म नीड टू बी एस्टैब्लिश्ड टू एंश्योर दैट एक्चुअल डिसीजंस एंड एक्शंस कंप्लाई विद द फर्म्स एथिकल स्टैंडर्ड्स। कंप्लायंस मैकेनिज्म होना चाहिए, ये नहीं कि कंपनी बिजनेस एथिक्स के नाम पे बड़े बड़े वादे करी जा रही है जैसे नेता करते हैं और असल में काम कर ही नहीं रही है। तो कंप्लायंस देखने के लिए कि जो वो कह रही है बिजनेस एथिक्स के बारे में वो फॉलो कर भी रही है कि नहीं, एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना चाहिए जो ये जो गैप है उसको रिड्यूस करे या फिर इस गैप को होने ही ना दे कि भाई बोलना कुछ और करना कुछ और। ठीक है, जैसे कंपनियां कहती हैं हम पोल्यूशन नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, फिर भी हमारी जितनी भी रिवर्स हैं वो पोल्यूटेड है। ठीक है, सिर्फ कंपनियों की वजह से नहीं है, मगर कंपनियां अपना जितना भी गंद है वो वहीं डाल देती है ना, आपको पता है। द डिग्री ऑफ कंप्लायंस शुड बी मॉनिटर्ड रेगुलरली। तो ये जो कंप्लायंस मैकेनिज्म है वो रेगुलरली देखेगा कि भाई ये जो एथिक्स इन्होंने कहा था वो फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं, या जो भी बिजनेस एथिक्स सरकार ने बनाया कि अगर बिजनेस को चलना है तो ये चीजें मेन फॉलो करनी पड़ेंगी, वो फॉलो हो भी रही हैं कि नहीं। कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर नीडेड टू हेल्प एम्प्लॉयज रिपोर्ट इंसिडेंट्स ऑफ अनएथिकल बिहेवियर। एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन द कंपनी बनाना चाहिए ताकि अगर किसी भी वर्कर को या एम्प्लॉय को प्रॉब्लम हो रही हो या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट करना है जिसमें वो बिजनेस एथिक्स को फॉलो ना किया गया हो तो वो डायरेक्टली रिपोर्ट कर सके, कंप्लेंट मैकेनिज्म टाइप। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स मस्ट बी इन्वॉल्व इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एथिकल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। भाई काम तो एम्प्लॉय नहीं करना है ना, तो एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करो हर एक लेवल में
ताकि वो एथिकल प्रैक्टिसेस कर पाए और इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज may be formed to analyze the firm's ethical policies and to judge attitude towards these policies। एक स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज का एक छोटा सा ग्रुप बनाना चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंट से इकट्ठा करके बना लो, ताकि वो देखें कि भाई कंपनी की ये पॉलिसीज हैं और ये एथिकली काम हो रहा है, ये एथिकली काम नहीं हो रहा है, या इसको एथिकली करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो अपनी सलाह मशवरा दें। ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलर मॉनिटरिंग। द एंड रिजल्ट्स ऑफ द एथिकल प्रोग्राम्स शुड बी मेजर्ड एंड रिपोर्टेड ऑन द रेगुलर बेसिस। अगर हमने अपने एथिकल तरीके बना लिए काम करने के, मगर वो मेजरेबल नहीं है, तो हमें क्या सपना आ रहा है कि भाई हमने ये फॉलो किए हैं कि नहीं किए। तो एक ऐसा मैकेनिज्म बनाओ जिससे हम उसको मेजर भी कर सकें कि इतने परसेंट एथिकल जो है जो एक्टिविटीज हैं वो हमने की हैं। समझ की बात। Top management and other executives can review and revise the company's ethical policies and programs on the basis of such feedback। तो जो भी टॉप लेवल मैनेजर्स हैं या एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो रिव्यू कर सकें या रिवाइज कर सकें कंपनी की एथिकल पॉलिसीज को टाइम टू टाइम, ताकि काम अच्छा चले और अच्छी फीडबैक आए। सिंपल वर्ड्स में भाई सबका भला हो, एम्प्लॉयज का भी और पूरे के पूरे समाज का भी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।